हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज से जो है हम ग्रुप डी का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं और लगभग जो है 30 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। उसमें से 10 से ज़्यादा प्रत्येक सेट में क्वेश्चन होंगे और ये सेट कर लेने के बाद आपको 25 अगर मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें से आप 22 से 23 क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। मैं 25 का 25 इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको छोड़ने में ही भलाई है, क्योंकि अगर एक दो क्वेश्चन के पीछे लगेंगे तो आपका जो है पेपर खराब हो सकता है। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे सेट करते हैं ताकि आपको टाइम ज्यादा लगे और पैनिक हो, तो एक दो क्वेश्चन को आपको छोड़ना ही बेटर होता है। तो इसमें जो है हम हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, जितने भी टॉपिक आए हुए हैं पेपर में, चाहे ग्रेजुएट लेवल हो चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, इन सेनेरियो को देखते हुए और प्रीवियस ईयर को देखते हुए जो 19 में यानी कि 2022 में जो है ग्रुप डी का पेपर हुआ था, तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो अभी पूछे गए हैं और पूछे जाने की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है क्वेश्चन की, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज आपके स्क्रीन पे रहा ये पहला क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिए और उसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन दीजिए। तो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है, समकोण त्रिभुज की बात है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात है। अब कह रहा है एक भुजा से ये 4 सेंटीमीटर बड़ा है, 4 इकाई बड़ा है, और दूसरी भुजा से जो है 8 इकाई बड़ा है। तो अगर इसको x मान लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये x माइनस 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x माइनस 8 हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्या है, ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देंगे। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा x माइनस 8 का क्या होल स्क्वायर प्लस x माइनस 4 का क्या होल स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, ये 16x प्लस 64 और यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अब यहां से एक्स स्क्वायर क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 24x और ये हो जाएगा आपका 80। अब इसके फैक्टर कर लीजिए। तो इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं, ऑब्वियसली बात है ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा 4। तो माइनस है यहाँ पे, तो माइनस है तो यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, है ना। अगर यहाँ पे माइनस है तो दोनों वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर प्लस रहता तो दोनों वैल्यू क्या आती, निगेटिव आती। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है, अगर यहाँ पे 4 रखें तो ये 4 पॉसिबल है नहीं, तो क्या पॉसिबल है, पॉसिबल है 20, है ना। तो यहां अगर मैं 20 यहां पे रख दूं तो ये कितना हो जाएगा 12 और यहां कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। अब यहां पे पुट कर दीजिए 1/2 और ये 16 और ये 12, ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए 16 इंटू 6 क्या हो जाएगा 96 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है,
एकदम बेसिक से पहले सीखिए, उसके बाद जो है इसमें डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे लगाएंगे ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले आपके बेसिक फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए, बेसिक से कोई भी क्वेश्चन निकल जाएगा। शॉर्टकट तब बनती है जब आपको बेसिक अच्छे से आता है। तो आप जो है पूरे सेट देखिए, उसके बाद आप, मैं बताया हूं मैं झूठे वादा नहीं करता हूं, आपको 22 क्वेश्चन आराम से क्वेश्चन पेपर में बन जाएंगे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, आपको जो है 15 सेकंड का टाइम देते हैं, आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे सॉल्व हो पाता है कि नहीं। तो आपको जो है सॉल्व कर लिए होंगे। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये 10 है। अब इन दोनों में से कोई भी भुजा जो है 5 और 7 हो सकता है, ये भी 5 हो सकता है, और ये तो 5 मान लिए हैं, 7 ये भी हो सकता है। राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करेंगे, है ना। अब ये देखिए जो है ये एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि न्यून कोण है या अधिकोण है। तो ये ट्रायंगल दिख रहा है कि विषमबाहु त्रिभुज है, यानी कि कोई भी भुजा क्या है, कोई भी साइड जो है आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, तो विषमबाहु त्रिभुज है। और पहली कंडीशन, इसका आंसर तो ऐसे 7 5 12 10 22 है ना। तो 22 11 का मल्टीपल किसमें है, ऑप्शन में, तो हो गया, ऑप्शन तो आ गया, मान के चलिए 11 का मल्टीपल ये है। तो यहां पे कैसे चेक करेंगे, देखिए अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन होगा सी स्क्वायर का, तो ये होता है न्यून कोण। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर का होगा, तो ये होता है अधिकोण, ऑब्ट्यूज एंगल। तो आपको ये याद पता होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं, ये हो जाएगा, मान के चलिए ये 5 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा आपका 100। तो ऑब्वियसली बात है 49 और 25 ये ग्रेटर है। अब यहां पर करेंगे कैसे, देखिए एस निकाल लीजिए सबसे पहले। तो एस बेसिक से करते हैं, एस निकाल लेंगे तो क्या होता है, एस इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा बाई 11 हो जाएगा। अब जो है हीरोन्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस कितना आया है, एस आया है 11, और 11 में से 5 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6, और 11 में से 7 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 का 2 बाहर आ गया, तो क्या हो जाएगा 2 रूट 66। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, आप जो है पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको मिलते हैं 15 सेकेंड का टाइम। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी
और सी ए की सहायता करते हैं। बी और सी जो है हर तीसरे दिन, तो ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं ए कितना दिन में करता है। ए की जो है 20 दिन में, बी कितना दिन में, बी जो है 30 दिन में, और सी जो है कितना दिन में, 60 दिन में। तो इन तीनों का क्या ले ले, एलसीएम ले ले, तो कितना आ जाएगा 60। तो ये कितना हो जाएगा 20 या 60, 30 दोनों 60, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जैसे ए करेगा और क्या हो जाएगा, ए की सहायता कौन करेगा तीसरे दिन, बी और सी करेगा। तो ये कितना है, ए कितना काम किया 3 काम, ये कितना काम किया 3 काम, और ये कितना हो गया 3, 2 और 1। तो कितना हो जाएगा 3 दिन में कितना हो गया, 3 दिन में 12 काम हो गया। ये कितना हो, ये है डेज और ये क्या है वर्क। तो 3 दिन में 12 काम हो गया। हमें करना कितना है 60 काम। तो 12 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 60 होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 15 डेज। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे ही जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लगभग 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स रहेंगे। तो जो है आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जो जिस टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ ये जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, उसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन कीजिए। कह रहे 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8abx प्लस 4b स्क्वायर। अब इसमें कह रहा है कि इसके रूट्स निकालने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केवल 2 हल होते हैं, है ना। या तो श्रीधार सूत्र लगा दीजिए, सबसे पहले d निकाल लीजिए, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। उसके बाद अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स आर रियल होगा, मूल वास्तविक होगा। उसके बाद मूल x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a होता है। और यहाँ पे जो है एक बार प्लस का यूज करेंगे, एक बार माइनस का यूज करेंगे, तो एक वैल्यू अल्फा आएगी और दूसरी वैल्यू बीटा आएगी, है ना। या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर कर लीजिए, तो फैक्टर करेंगे तो वहां पे भी क्या आएगी 2 वैल्यू आएगी। तो देखते हैं अगर जिसका फैक्टर नहीं होता है उसको जो है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पे सॉल्व करते हैं। अगर जिसका फैक्टर हो जाता है तो फैक्टर आसान है, उतना लंबा प्रोसेस है नहीं सॉल्व करने का। तो देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है व्यापक मान क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अगर 0 है तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म में अगर होगा तो वो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो चेक करते हैं क्या, बिल्कुल है। देखिए ए जो है यहां पे कॉफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 3a स्क्वायर, और उसके बाद जो है x का जो है कॉफिशिएंट है 8ab, और c कितना है 4b है। तो यहां पे जो है फैक्टर तोड़ लेते हैं, बेटर होगा कि हम इसका जो है फैक्टर तोड़ लेते हैं। तो कितना हो गया 12, 12 को तोड़ेंगे जो 8 आ जाए तो कितना हो जाएगा 6ab और 2ab, यानी दोनों जगह प्लस है, यहां पे दोनों जगह
प्लस है। अब क्या करेंगे, अगर दोनों जगह प्लस है तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी, ये तो कंफर्म है। अब इसके कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से दोनों में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो क्या हो जाएगा 3a² और ये क्या हो जाएगा 3a², यहां भी। अब यहां पे देखिए ये 2 हो गया और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2b अपॉन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहां भी के कैंसिल कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा -2b अपॉन 3a हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है दो इसके रूट्स निकले, दो हल निकले। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन -2b/a और -2b/3, ये तो होगा नहीं। उसके बाद -2b/a और -2, ये भी नहीं है। इसके बाद -2b/a और -2b/3a। तो अपने का ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का क्या है, सही उत्तर है। लास्ट ईयर जो है ग्रुप डी में मिडेन से क्वेश्चन पूछा गया था, मिडेन, मोड, मीन, इससे क्वेश्चन पेपर में रेलवे में आते ही है। तो जो है आज मैं आपको एक मिडेन का क्वेश्चन कराता हूं एकदम बेसिक लेवल से, ताकि जो भी नए बच्चे हैं वो आराम से सीख पाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो दिया हुआ है क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। और ये जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। तो माध्यिका में दो इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो संचयी बारंबारता निकालना है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है ना। अगर ये देखिए क्लास इंटरवल सीक्वेंस में है, अगर सीक्वेंस में नहीं रहता तो क्या करते, इधर 0.5 कम कर देते और इधर 0.5 बढ़ा देते। अब इसको निकालेंगे कैसे, CF कैसे निकालेंगे, तो देखिए CF कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 2 का 2 लिख दीजिए और इसमें इसको ऐड कर दीजिए, है ना। तो ये 6 हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपको 30। अब इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब इसमें इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। अगर इस टोटल को अगर ऐड करेंगे, फ्रीक्वेंसी को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 50 आएगा। और CF का जो है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का है, ये इसका जो है अंतिम जो है अंतिम संचयी बारंबारता आना चाहिए, लास्ट वाला और इसका सम फ्रीक्वेंसी का, वो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो एक बार कैसे निकाले, 2 का 2 एज इट इज लिख दीजिए, फिर इसके बाद इसको ऐड करके यहां लिख दीजिए, 6 आ गया। फिर इसको ऐड कर लीजिए और यहां लिख दीजिए, फिर इसको जो है ऐड कर दीजिए और यहां लिख दीजिए, फिर इसको ऐड कर दीजिए और यहां लिख दीजिए, फिर इसको ऐड कर दीजिए, यहां लिख दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए और यहां लिख दीजिए। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है मिडेन का। तो मिडेन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ये जानते हैं, L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यहां कर लीजिए थोड़ा सा। L क्या है, L जो है लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट जैसे मान लीजिए 20 से 30 है, तो इसमें लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 20 है और अपर लिमिट क्या है, 30 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है टोटल फ्रीक्वेंसी, उसको
2 से डिवाइड करेंगे तो यही होता है एन। एन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का सम। जितना भी फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, उसका सम जो होता है उसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या निकलता है? एन निकलता है। तो एन जो है यहां पे गिवन दिया हुआ है 50, तो एन बाय 2 कितना हो जाएगा? 25। इतना काम आपने कर लिया। अब क्या करना है? एन बाय 2 से ठीक, इसके जस्ट ठीक बड़ा देखना है। तो एन बाय 2 से ठीक बड़ा क्या हो जाएगा? इसमें देखना है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। जैसे ये 25 आया, 25 से जस्ट बड़ा देखना है, सी है, ये 22 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 32 है, बड़ा है। तो आप इसको जो है क्या कर सकते हैं? गोला कर सकते हैं। अब अपना काम खत्म हो गया, बस यही मेन है। अब देखिए, अब यहां से अगर हम सॉल्यूशन करें तो यहां देखिए लोअर लिमिट एल, एल जो है कितना है? एल जो है 40 है, और एन बाई 2 निकल गया है। अब देखिए यहां पे, अब इससे जो है ठीक पहले वाला सी एफ होता है। एन बाई 2 जो निकला है उससे बड़ा सबसे पहले देखेंगे, तो ये आपका जो है यहां पे क्लास इंटरवल हो गया, और इससे जस्ट पहले वाला जो होगा वो सी एफ होगा। तो सी एफ कितना हो जाएगा? सी एफ हो जाएगा आपका 22। अब एफ, एफ जो है कितना हो जाएगा? एफ हो जाएगा आपका 10। बारंबारता कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। और एच, एच कितना है? एच जो है यहां जो निकला है दोनों का डिफरेंस, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट में से हम क्या करेंगे? लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा क्लास मार्क की हाइट हो जाएगी। तो क्लास मार्क की हाइट यहां से कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? फॉर्मूला पे हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो ये हो गया आपका 40, और उसके बाद जो है यहाँ पे कितना है? एन बाई 2 कितना है? 25 माइनस सी एफ कितना है? 22, और एफ कितना है? एफ 10 है, और एच कितना है? एच है 10। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? 40 प्लस ये कितना हो जाएगा? 3। क्या हो गया आपका? 43। तो ऑप्शन नंबर आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। एकदम हमने बेसिक से क्वेश्चन कराया है। अगर आप इसको जो है एक बार और देखेंगे और इस बेसिस पे जो है आप एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे। मेन इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है? फिर इस हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। एक मोड का करा दूंगा आपको, एक मिडेन का करा दूंगा। तो जो भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, मैं जो कराऊंगा सेट, इससे बाहर पेपर में नहीं पूछा जाएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रही है, भाई जबरदस्ती नहीं है चीजें की जो है आप कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कीजिए, नहीं तो अगर कुछ कमी है तो वो भी बताइए, ताकि मैं बेहतर समझाने की कोशिश करूंगा और बेहतर कंटेंट ला सकूं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा डिस्काउंट का क्वेश्चन। साड़ियों की एक दुकान पर ऑफर चल रहा है जिसमें ग्राहक 3 साड़ियां खरीदकर 2 साड़ी मुफ्त पा सकते हैं। ग्राहक को कितनी छूट मिलती है? 3 साड़ी खरीदेगा, 2 साड़ी उसको मुफ्त मिलेगा। जैसे मान लीजिए, खुद को अज्यूम कीजिए, आप खुद दुकानदार हैं, 3 साड़ी किसी को दे रहे हैं, बेच रहे हैं, और 2 साड़ी मुफ्त दे रहे हैं, तो आपके तरफ से कितना साड़ी गया? ये इंपॉर्टेंट बात आ गई समझ में। 3 साड़ी बेच रहे हैं, 2 साड़ी मुफ्त दे रहे हैं, तो टोटल कितने साड़ी?
5 साड़ी, है ना। आपके तरफ से कितना साड़ी गया? 5, है ना। और उसके बाद जो है 2 मुफ्त। तो अब बेच कितना रहे हैं? बेच तो 3 ही साड़ी रहे हैं ना। क्लियर है? बेच कितना साड़ी रहे हैं? सेलिंग कितना कर रहे हैं? 3। मुफ्त कितना दे रहे हैं? 2। तो मुफ्त अगर दे रहे हैं तो आपके तरफ से मार्केट प्राइस से आपका कितना गया? 5 गया ना। टोटल 5 साड़ी गई कि नहीं? बस आंसर आ गया। तो कितना है ये? 2। किस पे? एमपी पे, है ना। 2/5 कितना? 40%। बोले तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बस आपको जो है ना सोचना है, क्वेश्चन को ज्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट मैं लेकर आऊंगा। और मैंने बोला लगभग जो है 25 से 30 सेट से भी ज्यादा हो सकता है, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है रेलवे ग्रुप डी में सेलेक्टेड हैं, और पॉइंट्समैन हैं, टेक्नीशियन हैं। अब पहले तो जो है ग्रेड 3rd में था, अब ग्रेड 2nd में प्रमोशन होके हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं इस बार ग्रुप डी में अपना एक सीट पक्का करना, तो आप जो है हमारे साथ जुड़िए, और जो है हम आपको बेस्ट अप्रोच बताएंगे, ताकि इस बार आपकी सिलेक्शन पक्की हो जाए। और यूं ही नहीं, हम तो मैं बता रहा था, मैथ ही नहीं, स्टैटिक जीके हो चाहे साइंस हो, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो साइंस का न्यूमेरिकल मैं लेकर आऊंगा। साइंस के जो है फिजिक्स के इमेज फॉर्मेशन की बेहतरीन टेक्निक बताऊंगा। आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे जो लास्ट ईयर पूछे गए थे। लाइट से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद जो है केमिकल रिएक्शन है, एसिड बेस एंड सॉल्ट है, केमिकल रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। आपको बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा और पेपर में गलत नहीं होगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ कमी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में नए जोश के साथ।